आज हम बनाएंगे आलू मसाला नान, एकदम नरम और स्वादिष्ट। तो अगर आप कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। तो चलिए सबसे पहले हम डो तैयार करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक बड़ा सा बॉल लिए हैं और बॉल के अंदर हम 2 कप मैदा लेंगे। तो नान मैदा से ही बनता है, आटा से नहीं बनता है, तो हमें मैदा ही लेना है। हाफ चम्मच नमक लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच लेंगे चीनी का पाउडर और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बीच में इस तरह से जगह बना लेंगे। इसमें हम 100 ग्राम दही लेंगे। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा लेंगे। बेकिंग सोडा को हम दही में मिक्स करके 1 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि दही थोड़ा सा फूल जाए। तो 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें 2 छोटी चम्मच तेल लेंगे। तो तेल हमें ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो ये खस्ता हो सकता है। 2 ही चम्मच लेना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसे गूँथेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम दूध लिए हैं, हल्का गुनगुना दूध है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास दूध नहीं है या आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो इसके जगह पे आप हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं। तो पानी से भी आप डो को तैयार कर सकते हैं और डो को हमें एकदम सॉफ्ट गूँथना है। तो देखिए हम इस तरह से डो को गूँथेंगे और इसे अच्छी तरह से गूँथ कर सॉफ्ट कर लेंगे, क्योंकि नान के लिए हमें डो को एकदम सॉफ्ट गूँथना है। अगर डो हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप हाथ में तेल लगाकर इसे अच्छी तरह से गूँथ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी तेल लगाकर इसे चिकना कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसे चिकना कर लेंगे। तो डो को हमें इतना ही सॉफ्ट गूँथना है और इसे हम इस तरह से पन्नी से कवर करके 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि डो अच्छी तरह से फूल के सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तब तक चलिए हम इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे हम 7 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं और इसका छिलका उतार लिए हैं। अब हम आलू को मैश कर लेंगे या तो ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम आलू को ग्रेट कर लिए हैं। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। हाफ चम्मच लेंगे जीरा पाउडर, थोड़ी सी लेंगे मिर्चा पाउडर, हाफ चम्मच लेंगे आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच लेंगे गरम मसाला पाउडर, 2 हरी मिर्च को बारीक काट के लेंगे, 1 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट के लेंगे, थोड़ी सी बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते लेंगे, हाफ चम्मच नमक लेंगे। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्टफिंग भी तैयार हो गया है। अब हम स्टफिंग को साइड में रखते हैं और इधर देखिए 2 घंटा हो गया है और पन्नी को हम हटा लिए हैं और डो भी हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। और इसे फिर से हम थोड़ा सा चिकना कर ले रहे हैं और इसमें से एक बड़ा सा लोई तोड़ेंगे और लोई को हम चिकना कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें थोड़ी सी सूखी हुई मैदा लगाकर इसे रोटी के शेप में बेल लेंगे। तो इसे हमें बड़ा रोटी के शेप में बेलना है और ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा ही बेलेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे बड़ा रोटी के शेप में बेल लिए हैं। अब हम इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे। इस तरह से स्टफिंग रखकर स्टफिंग को हम थोड़ा सा फैला लेंगे रोटी के ऊपर। देखिए इस तरह से स्टफिंग को हम फैला लेंगे और रोटी के चारों साइड हम पानी लगा लेंगे ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो ये खुले ना। अब हम इसे इस तरह से चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमें इसे फोल्ड करके रेडी कर लेना है और इसके ऊपर थोड़ा सा हम कलौंजी लेंगे और थोड़ी सी धनिया के पत्ते। इससे क्या होगा कि नान हमारा दिखने में अच्छा लगेगा। और इसे हाथ से दबाते हुए इस तरह से फैला लेंगे। इसे बेलन से बेलेंगे नहीं तो ये फट भी सकते हैं। तो इसे हम हल्के हाथों से दबाते हुए फैला लेंगे। तो इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, क्योंकि नान थोड़ा सा मोटा ही बनता है, तो हमें इसे मोटा ही बनाना है।
तो चलिए इसे अब हम पकाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम तवा को गैस पे रख दिए हैं गर्म होने के लिए। तो तवा हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से पानी के छिट्टा मारेंगे और उसके बाद हम नान को तवे पे ले लेंगे और इसे कवर करके पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से पके, कच्चा ना रहे। और इसे कवर करके 1 मिनट तक एक तरफ से पकाएंगे। तो 1 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। अब दूसरी तरफ से 1 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए दूसरी तरफ से भी 1 मिनट हो गया है पकाते हुए। तो यहाँ पे देखिए ये नान फूल के कितना ऊपर आ गया है और ये दिखने में भी ये अच्छा लग रहा है। अब हम इसे फिर से पलट लेते हैं और फिर से पलट के पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पलटने के बाद इसके दूसरे साइड में कितना अच्छा कलर आ गया है, यानी कि एक तरफ से हमारे पराठे अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे। तो हम यहाँ पे घी लगा रहे हैं, आप बटर भी लगा सकते हैं। और फिर से दूसरा तरफ से पलट के इसके ऊपर घी लगा लेंगे, यानी इसके दोनों तरफ हम अच्छी तरह से घी लगा लेंगे। तो देखिए हमारा नान बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट में ले लेंगे और इसी तरह से बाकी नान को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा आलू मसाला नान बनके तैयार हो गया है और ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए एक को तोड़ कर दिखा रहे हैं। देखिए ये कितना सॉफ्ट और नरम है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।